आपके भैया का चैनल देख के इजू के बिजनेस आइडिया 40-50 लाख रुपया लगा के बड़ा सेटअप बनवा दिए। ये रॉड लगा हुआ है, अभी भी प्लेट लगा हुआ है, 5 टुकड़ा हुआ था। इसमें आपको 2-4 हजार बचेगा, जितना दूध करोगे उतना भले बाद में आप लाखों रुपया कमाओगे। फिर मैंने कीट का प्रोसेस शुरू किया। मेरे को घर वाले गालियां दे रहे थे, बात देखिए पका के रखा हुआ है। लोग बोलते हैं हम देखिए पका के, ये गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है, तो पानी में डाल के रखते हैं कि ठंडा हो जाए। ये भी गाय 5,000 में खरीद के लाया और कीट लगाया, दूध पे उतारा। अभी दोनों टाइम मिला के 8 लीटर इसके पास भी दूध है। अच्छा, डॉक्टर साहब सजेशन दिए कि ये भोलू भाई को बुलाओ, आपके ऊपर भरोसा है। आपने डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का भरोसा पूरा जीत लिया है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं ऐसे भाई के पास जो परिचय के मोहताज नहीं है, और आप सभी लोग जान गए होंगे शायद, जो भी इनके व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी, तो गायों से पहचान सकते हैं या फार्म पे पहुंचे वहां से भी पहचान सकते हैं। तो जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूं मनीष भैया का, और मनीष भैया के फार्म पे आज पहुंचा। उन्होंने मुझे एक बार अपने फार्म पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बातचीत करने के बाद बहुत बढ़िया लगा। जैसा वीडियो में देखते थे, थोड़ा सा कुछ अलग तो आने के बाद महसूस होता है। थोड़ा सा तो हमें मौका दिया था अपने फार्म पे, यहाँ पे कीट लगा रहे हैं ये अपनी गायों को। तो कुछ एक गाय ऐसी थी जो पहले कीट लग चुकी है, और वो दोबारा उसको कीट लगाने की जरूरत पड़ा है। क्या क्या है ये पूरा वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्यों आखिर दोबारा कीट लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो इनसे आज हम पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह फार्म लाइन में आए, और उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने फार्म में 3 साल 4 साल गुजारा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बीच में ये एकदम पूरा मतलब नाराज हो गए थे कि मतलब अब फार्म बंद कर देना है या छोड़ देना है। लेकिन फिर कैसे आए ये भी जानना जरूरी है कि फिर फार्म में इनको कौन समझाया, कौन एडवाइस दिया कि ये फिर फार्म स्टार्ट किए। और आज इनके पास जितनी पहली गाय थी, गाय उतना ही है, लेकिन बछड़ियों की कमी है। तो चलिए आज मनीष भैया से हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। मनीष भैया, वेलकम है हमारे चैनल इजू डेयरी फार्म बिहार पे। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिएगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको दिल से राधे राधे सभी को। परिचय में मेरा मनीष कुमार तिवारी नाम पड़ेगा। गांव हमारा ईश्वरपुरा लगता है, भोजपुर जिला पड़ता है, शाहपुर थाना बिहार के अंदर, और यही अपना छोटा सा फार्म है। मनीष भाई, कब से आप फार्मिंग में आए हैं, कब से आप फार्म मैनेज कर रहे हैं? फार्मिंग में बताइए इस लाइन में। सबसे पहले इस लाइन में हम 2018 में आए थे, जनवरी महीना था, 29 जनवरी को स्टार्टअप किए थे। ठीक। उस समय से मतलब चला रहे थे। घर पे 2 गाय थी हमारे। उन्हीं 2 गायों से पिताजी रखते थे। यहीं पे छोटा सा झोपड़ी था। तो हम बाहर रहते थे, बाहर से आए गुजरात से। फिर धीरे धीरे मतलब आपके भैया का चैनल देख के इजू के बिजनेस आइडिया, और उन्हीं के देख के हम शुरू किए थे। झूठ क्या बोलना है, आज कोई भी कितना भी बने इस डेयरी लाइन में, चैनल एक वही था इजू का बिजनेस आइडिया हम लोग के नजर में, जो कि डेयरी का हर चीज दिखाया जाता था। आज तो कितने भी चैनल है, उसका बहुत सारा चैनल है। आज तो मान लीजिए कि हम भी वीडियो बना रहे हैं। आज खुद बना। लेकिन स्टार्टअप आपने मतलब पहले आप बता रहे थे कि जॉब करते थे कहीं, है ना? लेकिन भाई साहब का वीडियो देखकर आपको भी मन जगा कि इस लाइन में कमाई है, और आप वहां से छोड़कर इस लाइन में उतरे। छोड़ के नहीं आए, देखिए हम स्पेशल डेयरी के लिए नहीं आए। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ कि हमारा घर में मेरी माँ जो थी 2016 में डेथ कर गई। अच्छा। गुजरात में ही ले गया था दवा कराने के लिए, तो फिर गुजरात से मेरा मन हट गया था। तो गुजरात से छोड़ के 2017 में मैं आ गया था वहाँ दिल्ली में, हरियाणा में। तो वहां मैं रहता था, तो पापा 2 गाय रखते थे। समस्या जब होता है तो ही कोई बिजनेस में घुसता है। मैं वहाँ ठीक कमाता था, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो नहीं कमाता था। 12 घंटा काम करके 30-32 हजार रुपया, लेथ मशीन भी चलाता था, वेल्डिंग मशीन, सब मतलब इंजीनियरिंग लाइन का जितना लोहा का काम होता है ना, गरम ठंडा सब काम आता है अपने को। अच्छा। तो सब करता था। लेकिन जब पापा यहाँ रहते थे तो एक डेयरी वाले थे, सुधा वाले, उनके यहाँ सेंटर पे दूध ले जाके देते थे। एक टाइम का 16-17 लीटर दूध होता था हमारे यहाँ। जो पुराने आपके आदमी होंगे वो जानते होंगे, मेरी बदमसिया गाय थी जो बेच दिया, और बूढ़ी गाय, वही दोनों गाय फार्म पे थी। और उन्हीं दोनों गाय का दूध होता था, दोनों टाइम मिला के 30-32 लीटर। वही दूध लेके पिताजी जाते थे। तो यहाँ से तौल के ले जाते थे, मतलब जैसे 16-17 लीटर, तो वहां जाके 15 लीटर होता था। 2-2 लीटर 3-3 लीटर उस समय लोग घपला कर देते थे डेयरी में। आज जितना कड़ाई है सुधा में उतना पहले नहीं था। सेंटर वाले चोरी कर लेते थे। अब चोरी उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर महीना में वेरिफिकेशन आता रहता है। अच्छा। तो
वही पिताजी को गुस्सा आया और अचानक डेयरी वाले से बवाल करके कि हम तेरे मतलब एथी से डेयरी खोलेंगे तो खोलेंगे। हाँ। तो बहुत पिताजी ट्राई किए, सुधा में, नमस्ते इंडिया में, ओसीएम में, सभी डेयरी में ट्राई किए। उनका उम्र 60 से ऊपर है। हाँ। तो कोई उनको डेयरी नहीं दे रहा था। तो सुधा में जब एथी हुआ तो सुधा वाला बोला डेयरी दे देंगे। हाँ। कम से कम मैट्रिक का पढ़ा लिखा होना चाहिए, उम्र 18 से 35 के पहले होना चाहिए। अच्छा। तो फिर 3 भाई हम थे। तो छोटा भाई गांव में रहता था, उसका उम्र 16-17 था। हाँ। उसके नाम पे हुआ नहीं। तो अब उसको मेरे को पिताजी फोन लगाए, मैं और मेरे को बोले कि आज गाड़ी पकड़ो और गांव में आओ। हाँ। मेरे को लगा अजीब सा कुछ हो गया है, मतलब पिताजी को भी डर के मैं मतलब बोला क्या हुआ, तो कुछ नहीं, आ जाओ। कोई घबराने वाला बात नहीं है, तो डेयरी खोलना है मेरे को आज ही। दिल्ली से हमने रात में, अब वो बोले और पिताजी की बात माना, रातों रात में वहां से मतलब श्रमजीवी रात में संपूर्ण क्रांति निकलती है 5-5:30 बजे। शायद वहां से निकलती है, अभी टाइम टेबल उतना याद नहीं अभी का। तो उसी समय गाड़ी पकड़ा, ड्यूटी से आधे टाइम से छुट्टी लेके गांव पे आया। सुबह में यहाँ पहुंचा। सुबह में पहुंचा तब तक मैं अभी ब्रह्मपुर नहीं पहुंचा था, तब तक यहाँ मीटिंग के लिए सब आ चुके थे, लोग गांव के इकट्ठा हो गए थे। मीटिंग उस समय उत्साह था डेयरी खोलने का गाँव में। मेरे को चाचा गए, बाइक से लेके आए, फिर सिग्नेचर उग्नेचर हुआ। मेरे को बोले डेयरी वाले की अब आप इतना कमाते हो, गांव में कैसे रहोगे, फिर यहाँ पे इतना पैसा नहीं डेयरी देता है। हाँ। इसमें आपको 2-4 हजार बचेगा, जितना दूध करोगे उतना भले बाद में आप लाखों रुपया कमाओगे। हाँ। तो आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, सोचोगे बीच में चला जाऊंगा कमाने तो नहीं जाने को मिलेगा। हाँ। तब तक आके मैं चालू किया, मतलब एक नहीं होता है, दूध कलेक्शन का शुरू किया सबसे पहले। हाँ। 2 गाय थी तो 1 गाय खरीद के लाया। अच्छा। सोचा कि अब 3 गाय का दूध चल रहा था, खूब बढ़िया चल रहा था। ये नहीं है कि मतलब ऐसा 10-20 हजार रुपया भी बच जा रहा था। अचानक साहब मेरे मन में ऐसा लगा कि साला और पैसा थोड़ा कमाना चाहिए। 20-25 हजार रुपया छोड़ के आए हैं तो उतना तो कमाना चाहिए। अच्छा। तो दूध बढ़ाने के लिए गांव में पूरा अपना एक फंडा चलाया कि आप 32 रुपए लीटर मेरे को दूध दो। सब गांव में 29 रुपए सभी डेयरी ले रहा था। मैं सेट करके दुकानदार को 35 रुपए लीटर बेचने लगा। अचानक से क्या हुआ कि दुकान दशहरा का दिन था, बंद कर दिया। दूध मेरा नहीं लिया। सुधा में अचानक दूध बढ़ गया। अब पूरा उस समय लॉस गया मेरा, क्योंकि सुधा का नियम है जितना दूध आप दिए हो मतलब गर्मी के सीजन में उतना ही दोगे बरसात में। उस समय पैसा कटा, तब मेरे को समझ में आया कि सुधा में जब दूध देना है तो रेगुलर एक बराबर देना है। तो फिर मैं टारगेट बनाया कि अपनी गाय रहनी चाहिए, तब वो दूध इधर उधर मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी गाय पे फोकस करने लगा। दूध 2-3 गाय खरीद के लाया। 2020 था ये, 1.5-2 साल मतलब उसी पे चला था। 2020 में मैं गाय खरीद के लाया। किस्मत ऐसा कहा जाता है, बिगड़ना रहता है तो चारों तरफ से बिगड़ता है। गाय खरीद के लाया, 7वें दिन गाय मर गई। 50 हजार की गाय। 2 गाय लाया था, वो भी कर्ज काट के लाया था। पैसा कोई बचत में था नहीं, मैं शुरू से ही माँ का दवा चला कराया था, माँ डेट की, बहन का शादी किया, वो सब में पैसा बहुत लगा था। कर्जे में से निकल के उस समय खड़ा हो रहे थे, तब तक बिजनेस में घुस गए। तो यही सब हुआ, डेयरी में घुसे। शुरुआत अच्छा चला, फिर खराब हुआ बीच में। फिर एक परिस्थिति ऐसा आया था कि पूरा फार्म में बेच रहा था, जबकि 20-22 गाय करने के बाद जब 14-15 गाय मर गई मेरी, तो 10-12 लाख कर्जे में मैं चला गया। तो फिर एक बार बेच रहा था। तो नई कृषि दर्पण पे प्रिंस भैया जो है, उनके चैनल पर एक वीडियो डाले थे कि बेचना है सब कुछ, 3 लाख में सेल कर रहे थे। यही फार्म था। सब कुछ सेटअप बेच रहे थे। 6 गाय उस समय भी थी, आज भी 6 गाय है। उस समय एक्स्ट्रा में बछिया 6-7 थी, आज बछिया नहीं है। सेम यही कंडीशन था वो। मैं बेच रहा था, तब तक किसी ने हेल्प मेरे को करने के एथी से आए, और यूके में रहते थे, हेल्प के तौर पे आए। मेरे को बोले कि तुमको मैं वहीं पर रह के तुमको 20-25 हजार रुपया भी महीना दूंगा और तुम अपना काम खुद ही संभालो। 2 साल जैसा वो भी चलवाए, लेकिन उनको मजा नहीं आया। वो शुरू में सोचे कि मतलब बहुत फायदा है डेयरी में, पंजाब से गाय मंगवा दिए, इधर सब अचानक मतलब 40-50 लाख रुपया लगा के बड़ा सेटअप बनवा दिए। गाय बढ़िया मिली, सब अनुभव फेल हो गया। फिर बाद में जब घाटा हुआ तो वो अपना साइड हट गए। फिर से मैं रोड पे आ गया, बड़ा आदमी बन के। अभी आपका मन फिर कैसे किया कि फिर इस लाइन में आए, क्योंकि अभी फेल किया था आपने कुछ ही दिन पहले। हाँ। और फिर कैसे मन किया कि मतलब फिर इस लाइन में आए? इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको भी और आपके सबके गुरु जो है डॉक्टर अंकुर तिवारी, उनको धन्यवाद दूंगा कि मैं फार्म बेच दिया था। अच्छा। सिर्फ एक गाय वो बची थी, वो वाली लास्ट वाली। वो गाय हालात ऐसा था कि उसको लोग को फ्री में दे रहा था। मेरा हाथ है टूटा हुआ था, मैं खिलाने लायक नहीं था। ये देखिए रॉड लगा हुआ है, अभी भी प्लेट लगा हुआ है, 5 टुकड़ा हुआ था।
अच्छा। लगभग 4 लाख रुपया हाथ में भी घुस गया है। डेयरी टूटने का भी कारण यही था, बड़ा सेटअप भी बनाए थे, सब टूटा। तो वो गाय को फ्री में दे रहा था लोगों को। प्लस में 2-3 बोरा चोकर दे रहा था कि आप इसको रख लीजिए, नहीं तो कहीं जाएगी तो कट जाएगी, गलत जगह चली जाएगी। तब तक अचानक मेरे पर मैसेज किए अंकुर सर कि देखा मैंने लोगों की बांझ गाय को दूध पिलाया जा सकता है बिना ब्याए। अब तो मैं तुरंत फोन किया, रात वो 10:30 हो रहा था। आप जानते हैं जिसके ऊपर पड़ा रहता है वो रात दिन नहीं देखता है। मेरे पास भी कभी कभी आज लोग फोन करते हैं 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, इसीलिए कि कैसा चीज है भाई। तो मैं उठाता हूँ फोन, रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन से गुजरा हुआ। आप बताता हूँ मैं कि हाँ यहाँ से मैं मंगाया हूँ, नंबर भी भेजता हूँ, लो बात करो। वहाँ से लोग मंगाते भी है, बहुत लोग मंगाए भी है। फिर मैंने किट का प्रोसेस शुरू किया। मेरे को घर वाले गालियां दे रहे थे, 4200 का किट मंगाया था। पापा बोल रहे थे कि इतना ये बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी नहीं सुधरेगा। अच्छा। 4,000 रुपया होता तो इस गाय का खरी चोकर आता। हालात इतना खराब था कि 4,000 नहीं था घर में खरी चोकर का पैसा। तो किट लगाए जैसे तैसे 14 दिन बीता, आधे लीटर दूध पे आई, फिर भी गाली सुन रहा था कि ये दूध करेगी, ये मरीज गाय है। मैं बोल रहा हूँ कि ले जाके आश्रम में छोड़ दे तो इसको शौक जागा है। अब किट लगा, यही कहा जाता है कि हंसा हुआ घर बस जाता है। गाय मतलब 20 दिन हुआ ना, बस दोनों टाइम मिला के 10 लीटर दूध पे आ गई। 20 दिन जैसे कीट लगने के बाद? हाँ, 20 दिन हुआ कीट लगने के बाद। कीट जैसे जब से स्टार्ट किया था उस दिन से लेके 20 दिन टोटल। उस दिन लेके 20 हाँ, मतलब जब बढ़ने लगी ना, 14वें दिन आधे लीटर पे थी, 15वें दिन 1 लीटर पे आई, 16वें दिन 1.5-2 लीटर पे, ऐसे रोज रोज बढ़ते चली गई। जब 5 लीटर पे आई तो रुक गई। फिर बात हुआ सर से, तो बोले कुछ कुछ उपाय बताए। वो सब कुछ करवाए तो फिर 7 लीटर पे एक टाइम आ गई। 14 लीटर दूध हो गया उस दोनों टाइम मिलाकर। हाँ, 14 लीटर हो गया। लगभग 1 महीना लगा था इतना प्रोसेस में। 14 लीटर हो गया, कुछ विटामिन भी दिलवाए थे। 14 लीटर दूध बरकरार रहा। 3 महीना 3.5 महीना दूध निकाले। नवंबर में कीट लगा था शायद, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद अभी 3 महीना से ऊपर हो गया, 3.5 महीना सीमेन का हो गया। सीमेन लगवा दिए। अभी भी दूध प्रेग्नेंट हो गई है। अभी भी दूध आज के डेट में उसके पास 16 लीटर है अभी फिलहाल। 14 से बढ़ रही लव। अब मैं परेशान रहता था हमेशा, उसका दूध बढ़ रहा है। बढ़ने के पीछे थोड़ा सा कारण है कि बहुत सारा कंपनी का फीड को चेंज करके मैं अपने तरीके से अब चल रहा हूँ, पिताजी के सिखाए हुए। हाँ, पिताजी के सिखाए हुए पे एकदम पकड़ा हूँ। केवल फीड में वही सुधा का थोड़ा बहुत पशु आहार, 2 किलो उसको खिलाते हैं दिन भर में। बाकी सब साबूदाना, गुड़, आज मकई का भात देखे पका के रखा हुआ है। लोग बोलते हैं, हम देखे पका के, ये गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है, तो पानी में डाल के रखते हैं कि ठंडा हो जाए। ये देखिए, इसके अंदर इतना आइटम डाला हुआ है, पखेव। इसमें एक आइटम नहीं है, आप देखेंगे बहुत कुछ है। साबूदाना है, गुड़ है, मकई है, चना है, और मूंग का चुनी है। ये सब कुछ उसमें मिलाया हुआ है। यही पे पकाता हूँ, यही अभी खिला रहा है। हाँ, मतलब जो दूध दे रही है उसको, चाहे जिसको कीट लगेगा उसको खिला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, सबके लिए नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा में वही चोकर, मतलब दिन भर में 1 किलो एक गाय को। सुधा दाना 2 किलो, मतलब दिन भर में 3 किलो वो अनाज उसको खिला रहा हूँ। ये वाला लगभग 2 किलो का बनता है, तो 4 गाय को दिया जाता है 2 किलो में। आधे किलो एक को पड़ा। हाँ, गुड़ सभी गाय को लगभग उसके अंदर 250 ग्राम एक टाइम का मिक्स किया हुआ है। मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कैल्शियम दे रहे हैं। आपने तो अभी तक सब अपनी जर्नी बता दी, शुरू से अंत तक, यहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ। और इसका अब नेक्स्ट प्लान बताइए कि अब इसको कैसे मैनेज करके चलना है। अब देखिए, अब तो सब कुछ, अभी देखिए जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसी के हिसाब से चलना है। सब कुछ समझाए है बकायदे। ब्रीडिंग पे काम करना है हमें, लेकिन समय लगेगा। अभी हमें दूध का फोकस है पहले, क्योंकि दूध जरूरी है। दूध नहीं रहेगा तो ब्रीडिंग कहीं नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जरूरी है। लोग शुरू में ही क्या बोलते हैं, समझा देते हैं वीडियो में कि ब्रीडिंग जरूरी है। ब्रीडिंग भाई कब करेंगे, पैसा रहेगा तब न करेंगे। 1000 का सीमेंट 2000 का दिलाना हुआ, पैसा ही नहीं हो, मेरे जैसा हालात हो तो कहाँ से दिलाएंगे। तो इसलिए पहले दूध उतार रहा हूँ। तो आप दूध के लिए, मतलब वो गाय तो उतरी हुई है, ये दोनों दूध दे रही है। 4 को लाए हैं, बाजी गाय है। कुछ गाय कुछ पैसा दे के आई है, कुछ फ्री में आ गई है। ये जैसे गाय है दोनों फ्री में आई हुई है। ये दोनों जो गाय है, ये दोस्त आपके बिल्कुल फ्री की, कोई पैसा नहीं लगा है। कीट लगाने के लिए मैंने उनको सलाह दिया था कि लगवा लो, तो बहुत लोग को भरोसा नहीं होता है दूध का कि उतरेगी, ऐसा भी होगा, तो वो लोग नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने बोला कि आप ही ले जाओ, आप उतार लेना, हमारे गाय को देखना कहीं जाए नहीं, मतलब रिक्वेस्ट करके गलत जगह ना जाए। तो हमको दे दिए। भाड़ा लगा लाने में 1500 वही जो लगा है। तो यानी आपका अब राय ये है
आप ये सोच रहे हैं कि हम कीट से दूध उतार कर हाँ और ये सब गायों का खुराक भी चलाएं, हाँ कुछ इससे फायदा हो, और उसके बाद जब दूध हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट जैसे अब जैसे हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम ब्रीडिंग बढ़िया सोचेंगे। ब्रीडिंग काम करेंगे। यानी आप अभी जैसे सीमेन भी दिलाए हैं एक हम्म, दो गाय को, जैसे वो वाली गाय है तो अच्छा, उसको एबीएस का ब्रूथ का सीमेन लगवाया है, जो बैठी है। जो बैठी है हाँ एबीएस इसको ब्रूड का, बायोफ का 5 स्टार लगवाया है, नॉर्मल सीमेन। यानी बढ़िया है। हाँ उसको तो सेक्स सीमेन यूज किया है। उसको चेक हो गया है, हाँ हाँ वो गाभिन ब्रूड का सेक्स डाले हैं। हाँ तो ये इसको भी किट लगाया गया था ना? हाँ हाँ यही गाय तो 16 लीटर पे अभी चल रही है अभी थोड़ी सी आप फिलहाल। खड़ी करके दिखा उड़िया। दें। गाय शुरू में जब वीडियो इसका डाला था ना उसे उड़िया उड़िया। तो ये गाय है मनीष भाई की, इन्होंने गाय खरीद कर लाया था या ये फार्म पे ही था? ये पंजाब से आई थी। पंजाब से खरीद कर पंजाब लाया की था। 9 गाय में यही एक बची हुई है। अच्छा ये अच्छा, अपने हालात से बच गई, नहीं तो ये भी नहीं बची होती। ये भी नहीं हम बची होती। पंजाब से 9 गाय में से तो 5 डेट कर गई। अच्छा, आ, ये बची हुई थी आपके पास हाँ और इसी को आपने किट लगाया लास्ट में, हाँ और इसका भी इसी का दूध 14 लीटर आया। हाँ और ये किट लगने के 2-3 महीने बाद हीट में आई जब, हाँ तो इसको सेमेन डलवाया। हीट में तो मतलब रेगुलर आ गई, किट शुरू हुआ ना उसके बाद हीट में आने लगी, अच्छा, पहले सर्किल नहीं ठीक आती थी। ठाक रहा यानी। हाँ पहले हीट में नहीं आती थी नहीं प्रॉपर, पहले हीट में सर्किल नहीं भी आती सही थी, नहीं था। कभी नहीं आई थी। तो किट लगने के बाद सर्किल भी ठीक हुआ, हाँ और जब 2 महीना प्लस में हो गया तो उसके बाद आप एआई 3 करवाए। बार हीट जब आई ना तो छोड़ दिया हम लोग, उस समय अच्छा बहुत गर्मी था। अच्छा अच्छा। फिर तब तक थोड़ा सा बारिश हुआ, मौसम मतलब गर्मी का ही दिन था। बारिश वारिश हुआ, पूरा मौसम थोड़ा ठंडा बना था, तो पिताजी बोले सिम दिलवाओ नहीं तो ज्यादा दिन हो जाएगा। अच्छा तो हमने उनके कहने पर सिम दिलवा दिए। वो बोले नॉर्मल दिलाओ, तो हमने उनसे चूपे, उनको नहीं बताया कि हम इसको 2000 वाला सिम दिलवा रहे हैं, नहीं अच्छा। तो गाली भी देते हैं। वो जाने कि 100 रुपए वाला सीमेन है सरकारी हाँ हाँ, सुधा वाला। अच्छा, लेकिन दिलवाए हैं, भगवान करे बचिया तो आएगी ही, बस लेकिन जो भी हो। प्रेग्नेंट रहे, हाँ बस सेफ्टी से सब कुछ हो जाए, हाँ सुरक्षित रहे बस 9 महीने तक। तो ये कितने दिन की प्रेग्नेंट हो गई अभी फिलहाल? 3.5 महीना हो गया है। चेक हो गया हाँ है? हाँ चेक हाथ हो डलवा कर चेक करवाया गया। हाँ आपने? हाथ डलवाए थे। हाथ डलवा कर आपने चेक करवा लिया है। अभी हाँ आपके पास किट से दूध उतारने के लिए अभी फिलहाल जो है हाँ, मतलब पेंडिंग में अभी चल रहा है 4 गाय है। 4 गाय चल रही है। आपने लगभग किट से कितनी गायों को दूध उतार लिया है आपने अभी तक? यहाँ पे दोनों मेरे पास है अभी, जो किट की ही गाय है। किट ये वाली भी गाय? गाय 5,000 में खरीद के लाया और अच्छा किट लगाया, दूध पे उतारा। अभी दोनों टाइम मिला के 8 लीटर इसके पास भी दूध है। अच्छा, ठीक है। आ, और उसका इसको 14 भी ये लीटर है। कल सीमेन लग चुका है। कल इसको हाँ आपने कल बैट का लगा। सीमेन जो कि हाँ बता रहे हैं कि डाले हैं। हाँ और जो है कि और आपने पहले भी कुछ गायों को। 2 गाय को किट लगाया, तो दोनों एक अपने मामा को दे दिया और एक गांव के ही आदमी खरीद लिया मेरे से। चलिए बढ़िया। 10,000 में खरीद के लाया था, इसकी जैसी हैवी गाय थी। हाँ तो हाँ, वो 23,000 दे के मेरे मामा लेकर चले गए। और जो हल्की वाली गाय थी वैसी क्रॉस जैसी, तो वो गाय गांव में बेच दिया 25,000 में। 25,000 में बिक हाँ गए। अब हमें ये सबको जानकारी, बता के बेचा हूँ, किट लगाया हुआ जानते हुए भी लोग ले गए हैं, दूध देख के ले गए हैं। आप मुझे ये मनीष भाई जानकारी दीजिए हाँ कि किट से आप कितना % संतुष्ट हैं? कैसा किट है? क्या सभी छोटे किसान या बड़े किसान हो जिनके पास बांझ वाली गाय पड़ी है, हाँ क्या किट लगाना सही रहेगा उनके लिए? देखिए किट लगाना बिल्कुल 100% सही है, लेकिन एक दो चीज उसमें शर्त भी है। आप देखिए किट लगा देंगे या सोचेंगे किट मार दिया, 5,000 का किट मंगा लिया, चाहे 4,000 का चाहे 3,000 का, जो भी लगा किट का पैसा XYZ। आप सोचेंगे कि किट लगा दिया गाय दूध पे आ जाएगी, नहीं आएगी। ऐसे लोगों को किट नहीं लगवाना है। आपको अगर क्षमता है कि गाभिन गाय जानू, आज किट का ऑर्डर कर दिए, कल से समझिए कि मेरी गाय गाभिन है। गाभिन जैसा खिलाइए तब दूध पे आ रही है। आप ये सोचेंगे कि कैसी भी है, इसकी वीडियो अगर मेरे चैनल पे जाके जो देखेंगे पता चलेगा 4 महीना पहले कैसी थी आज कैसी है। तो खिलाना पड़ता है। गाभिन समझ लीजिए जैसे 9 महीना में जो प्रोसेस है वो आपका 15-20 दिन में हो जा रहा है। करना होगा उस हाँ तरह। बहुत बढ़िया लगा मनीष भैया आपसे मिलकर, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जो राय मशवरा कर रहे हैं, गाइडलाइन अभी जो दे रहे हैं, हाँ उनके मुताबिक आप चलिए। और डॉक्टर हम साहब तो से भी गुरु मान ये लिया इच्छा है। रखते हैं हाँ कि वो भी बढ़िया फार्म मैनेज करवाएंगे, और जैसे जैसे बताते हैं आपको चलना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बढ़िया से मैनेज कर कर आगे इसी लाइन में और बढ़िएगा। एक चीज बीच में रोक रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्यों बुलाया हूँ, क्यों आप आए हैं, ये भी लोग को बता दीजिए, क्योंकि लोग को लगेगा कि यहाँ कैसे आप आ गए इतना दूर से। तो मैं सबसे पहले मैं ये टोटल बातें बता देता हूँ। गाय ये वाली है। इस गाय का प्रोसेस जो था, हम लोग का किट फेल हो चुका है। जो किट जहाँ से आई है वहाँ किट लगा के फेल हो चुका है, और उसके बाद मेरे यहाँ आई है। मेरे आने के बाद कोई मिस्टेक ना हो, कोई मेरे एरिया में बढ़िया AI वाले डॉक्टर नहीं है ओवरी चेक करने वाले, इसलिए हम आपको मतलब डॉक्टर साहब सजेशन दिए कि ये भोलू भाई को बुलाओ और चेक कराओ सभी गाय को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना निकले। तो इसलिए हम सभी गाय को चेक करवा रहे हैं। अभी ये चेक हो गई,
उसको भी कराएंगे, उसको भी कराएंगे। सभी का ओवरी आपके ऊपर भरोसा है। आपने डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का भरोसा पूरा जीत लिया है, क्योंकि वो मेरे को सलाह दिए, वो ऐसे मतलब किसी को सलाह फोकट का नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास आप सोचिए सरकारी आदमी चाहे जो डॉक्टर जो है एक से एक मतलब झोला छाप जो डॉक्टर है वो किसी को भाव नहीं देते। वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए डॉक्टर और सबसे एकदम आम आदमी जैसा, अगर किसी को किट भेज दिए, किट में कोई 3,000 का किट दिए तो 3,000 तो कमाए नहीं होंगे, 100-200 कमाए होंगे, लेकिन उनसे 14 दिन जिसको किट देते हैं ना, सामने से कॉल करते हैं, भाई कौन सा किट लगा रहा है, क्या कर रहा है, अचानक पूछ देते हैं। कोई गलती होगा गाली भी देते हैं, डांटते भी, गाली नहीं देते हैं हम लोग, गाली देते हैं, वो डांटते हैं, बहुत बाउर तरीके से डांटते हैं और समझाते हैं, भाई तुमको अगर मंगा के पैसा हम लेके कमाने का हमारा श्रद्धा नहीं है, हमको गौ सेवा करना है। वो बार बार बोलते हैं कि हमको गौ सेवा करना है, गाय बचनी चाहिए, दूध देनी चाहिए, ये उनका रिजल्ट लेना काम है। तो चलिए मनीष भैया यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग है, जानकारी किसी को अच्छा जानकारी लगे पूरी तो वीडियो proper लोग है। देखते हैं। हम भी कभी कभी आधे घंटे का वीडियो डालते हैं, लेकिन जिसको अच्छा लगता है वो देखते हैं। चलिए हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।